everyone, and here we go with another video, and this is going to be the sixth part of basic English grammar. यहाँ तक means के 5 parts तक हमने different चीज़ें देखी थी and we had started from the very basic. Right now हम इस position पे है कि हम sentence को develop करें. हमने बात की थी इससे पहले वर्ड्स वगैरह के बारे में, उसके बाद फ्रेजेस एंड क्लॉजेज एंड उसके बाद सेंटेंस में बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मोस्टली यूज होते हैं. एंड वी टॉक्ड अबाउट सेगमेंट ऑफ स्पीच लाइक पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल दोज थिंग. अभी हम यहाँ पे इस पोजीशन पे है दैट वी कैन राइट अ क्लियर एंड कंप्लीट सेंटेंस. लेकिन उससे पहले जानते हैं कि सेंटेंस हमारे पास होता क्या है. सो लेट्स हैव अ लुक एट इट. सेंटेंस बेसिकली हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, डिफरेंट वर्ड्स जो कि अरेंज होते हैं इन अ पर्टिकुलर वे और वो वर्ड्स जाके हमें क्लियर मीनिंग देते हैं. तब हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास सेंटेंस है. और सबसे जो अहम बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो ये है कि सेंटेंस में हमारे पास होता है एक सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट. इन केस अगर इसमें से एनी ऑफ देम मिसिंग है, अगर सब्जेक्ट मिसिंग है या वर्ब मिसिंग है या ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो उसको हम सेंटेंस फिर नहीं कह सकते. राइट. तो यहाँ से आगे बढ़ते हुए फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ एग्जांपल हैं. अगर हम इन्हीं को देख लेते हैं, फॉर इंस्टेंस सबसे पहला एग्जांपल हमारे पास आता है ही स्टडीज़ इन द क्लास. अब अगर दूसरे एग्जांपल को आप देख ले तो यहाँ पे सेम सेंटेंस है लेकिन एक वर्ड चेंज है और वो हमारे पास क्या है, स्टडीज़ की बजाय आया है स्टडीड. इट मीन्स कि एक वर्ब को चेंज करने की वजह से सेंटेंस में हमारे पास कंप्लीट चेंज आता है. और वो चेंज हमारे पास क्या होता है, टाइम, जिसको हम मोस्टली कहते हैं कि टेंस. ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, या इसको हम कहते हैं कि प्रेजेंट इंडिपेंडेंट. लेकिन ये जो दूसरा हमारे पास है ही स्टडीड इन द क्लास, ये सिंपल पास्ट है. एक वर्ड को चेंज करने की वजह से, या अगर मैं कह लूँ कि एक वर्ब को चेंज करने की वजह से हमारे पास सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो है वो चेंज हो गया. इवन द टाइम वो भी हमारे पास जो है कम्प्लीटली चेंज हुआ. सेम इज द केस विद अदर सेंटेंस. अगर हम इसी को देखते हैं, हमारे पास सेम सेंटेंस है और जस्ट एक वर्ड हमारे पास चेंज है और वो क्या है, एक वर्ब वेल, जो कि हमारे पास यूज होता है फ्यूचर में. राइट. ही विल स्टडी इन द क्लास. अब इसी एक वर्ब को लगाने की वजह से और फिर उस वर्ब के फ़ौरन बाद एक बेस वर्ब जो है वो लगाना, उसकी वजह से हमारे पास अगेन टाइम भी चेंज हो गया और मीनिंग भी चेंज हुआ. एंड दिस इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस. इसी तरीके से अगर हम इसी एग्ज़ाम को ले लें, हमारे पास टेंस ये वाला सेम टेंस है, सेंटेंस है, लेकिन वर्ब्स को चेंज करने की वजह से हमने लगाया एक हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे पास क्या है, टू बी वर्ब है इज़, और उसके बाद आया है स्टडी विच इज़ आईएनजी फॉर्म. कंटिन्यूएशन शो कर रहा है यहाँ पे. इट मीन्स ये जो सेंटेंस है हमारे पास, ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, टेंस है, सॉरी. इसी तरह अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को ले लेते हैं, द नेक्स्ट वन जो कि हमारे पास है ही वॉज स्टडीइंग इन द क्लास. अब अगर यहाँ पे देख ले तो ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं ये बिल्कुल सेम है, लेकिन एक वर्ब को चेंज करने की वजह से हमारे पास सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया. यहाँ पे था इज़ जो कि टू बी बेस प्रेजेंट फॉर्म है, और यहाँ पे है वॉज, ही वॉज स्टडीइंग. इट मीन्स कि ये हमारे पास क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है. सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगर हम इसी को देख लेते, अगेन हमारे पास क्या आया है, फ्यूचर. लेकिन फ्यूचर के बाद फ़ौरन आता है, विल के बाद फ़ौरन आता है टू बी वर्ब, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद आईएनजी आया है. इट मीन्स कि ये हमारे पास फ्यूचर है, लेकिन चूंकि कंटिन्यूएशन आगे आ रहा है, सही, कंटिन्यूएशन आगे आ रहा है, तो इस वजह से ये जो सेंटेंस हमारे पास है ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. हेंस इट मीन्स दैट कि एक वर्ब को चेंज करने की वजह से, या मे बी मोर देन वन वर्ड चेंज करने की वजह से हमारे पास सेंटेंस का टाइम जो कि जिसे हम कहते हैं टेंस भी चेंज होता है और साथ साथ जो है मीनिंग भी चेंज होते हैं. सो दिस इज़ हाउ अ वर्ब इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ सेंटेंस. वर्ब जो है वो एक सेंटेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है
और हमने देख लिया कि हाउ एक वर्ब को चेंज करने की वजह से हमारे पास जो है किस तरह की चेंजेस आते हैं, एक मीनिंग के भी चेंजेस आते जाते हैं और दूसरा टाइम जो है वो भी हमारे पास कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। राइट, सेम इज़ द केस विद दिस एग्जांपल। अगर हम इनको देख लेते हैं, हमारे पास ये है हैज़ और उसके आगे आया है कि स्टडीड। इट मीन्स हैज़ है प्लस हमारे पास आया है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये हमारे पास। सेम इज़ द केस विद द अदर वन, बिल्कुल सेम सेंटेंस है हमारे पास, लेकिन सॉरी यहाँ पे मिस्टेक है, दिस शुड बी हेड, राइट। तो एक वर्ब को चेंज करने की वजह से हैज़ की जगह हेड लग गया और बाकी जो वर्ब फॉर्म है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग भी चेंज हो गया और अगेन टाइम भी चेंज हो गया। ही हैड स्टडीड इन द क्लास। सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अगर हम इसी को देख लेते हैं, वेल उसके बाद बेस फॉर्म हैव यूज हुआ है और उसके बाद थर्ड फॉर्म, इट मीन्स ये हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो वर्ब को चेंज करने की वजह से हमारे पास अगेन सेम वो जो चेंजेस है वो भी अगेन आ गए। और यहाँ पे अगर हम देख लें, ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, लेकिन हमारे पास एक ही चेंज है और वो क्या है कि यहाँ पे जो स्टडी वर्ब था, स्टडी, वो यहाँ पे आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुआ है। आईएनजी फॉर्म में यूज़ होने की वजह से ये जो हमारे पास सेंटेंस है या जो ये हमारे पास जो टेंस बनता है ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इज़ द केस विद दिस वन। ये सेंटेंस और ये वाला सामने वाला सेंटेंस दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन हमारे पास चेंज क्या है, यहाँ पे स्टडीड है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे हमारे पास क्या है, आईएनजी फॉर्म। ये भी हमारे पास परफेक्ट टेंस है और ये भी परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे एक वर्ब को चेंज करने की वजह से सेंटेंस जो है या टेंस जो है ये हमारे पास क्या बन गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सेम इज़ द केस विद दिस वन। अगर हम इसी को देख लेते हैं, हमारे पास है प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन अगर हम यहाँ पे देख लें तो ये जो वर्ब है स्टडीड, ये वाला, यहाँ पे ये आईएनजी फॉर्म में यूज़ हुआ है। आईएनजी फॉर्म में यूज़ होने की वजह से हमारे पास जो टेंस टाइम है या जो टेंस है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया एंड नाउ दिस टेंस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसी वजह से जब एक वर्ब चेंज होता है एक सेंटेंस में, तो उसकी वजह से मीनिंग में भी चेंज आ जाता है। एंड सेम विद द केस विद द टाइम के टेंस भी हमारे पास कम्प्लीटली चेंज होता है। राइट, अब देख लेते हैं, बार बार हमने बात की कि टाइम एंड टेंसेज, तो ये होता क्या है या बेसिकली ये है क्या चीज़ें। तो आम तौर पर हम कहते हैं कि वी हैव इन इंग्लिश देयर आर 12 टेंसेज, लेकिन उससे पहले हमारे पास आते हैं बेसिक टेंसेज, या हम कहते हैं कि बेसिक टाइम्स। वो हमारे पास कितने हैं, वो हमारे पास 3 है। बेसिक हमारे पास 3 है और वो कौन कौन से हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये हमारे पास 3 टाइम्स है जो कि मोस्टली यूज होते हैं और फिर यहाँ से बाकी जितने भी हैं वो डिराइव हो जाते हैं। राइट, जो हम कहते हैं कि हमारे पास कंप्लीट टोटल नंबर टेंसेज जो है वो 12 है, तो उसी को हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे फर्दर इस 3 टेंसेज के बारे में कि किस तरह हम जो है फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं या बोलते हैं तो ये जो 3 टेंसेज है ये हमारे हेल्प करेंगे। एंड दीज आर द 3 टेंसेज दैट वी नॉर्मली यूज़, जो हम नॉर्मली जो है इनको यूज़ करते हैं। राइट, हमारे पास होता क्या है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इसी की स्ट्रक्चर को देखते हैं कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू यूज़ इन ओरल फॉर्म ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज़ हेयर, वो ये है, हमारे पास सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आता है मेन वर्ब और उसके बाद फिर आ जाता है वर्ब ऑब्जेक्ट। क्योंकि इन तीनों के बगैर जो है सेंटेंस तो हमारे पास इनकम्प्लीट है, तो ये तीनों तो लाजमी होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारे पास वो क्या है, मेन वर्ब। यहाँ पे प्रेजेंट के बारे में या प्रेजेंट में बात हो रही है तो द वर्ब शुड बी प्रेजेंट फॉर्म। राइट, तो इसके एग्जाम्पल को आगे देखते हैं। राइट, ये हमारे पास जितने भी एग्जाम्पल है इस साइड पे ये सारे हैं प्रेजेंट के। अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट। मैंने बात की थी कि द फर्स्ट थिंग शुड बी सब्जेक्ट। हमारे पास क्या है यहाँ पे ही,
जो मेन वर्ब है और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, चूँकि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट के बारे में, तो जो मेन वर्ब है इट शुड बी इन द प्रेजेंट फॉर्म, स्पीक, राइट। सेम अगर हम इस एग्जांपल को ले लें, हमारे पास सब्जेक्ट है आई, लेकिन जो मेन वर्ब हमारे पास आता है दैट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और वो क्या है हमारे पास, राइट है। सेम इज द केस विद द नेक्स्ट वन, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो आगे जो वर्ब यूज हुआ है अगेन दैट इज इन प्रेजेंट फॉर्म, क्योंकि हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, एंड दैट इज प्ले। जो बाद में जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ये सारे क्या है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। ये वाला भी, बाकी जितने भी, बाकी एग्जांपल जो है इनको भी अगर आप देख ले, इन दी येलो कलर जितने भी हमारे पास यहाँ पे वर्ब्स है वो सारे के सारे प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है यहाँ पे। हेंस वी कैन यूज ऑल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द प्रेजेंट टाइम, राइट। अब बात कर लेते हैं पास्ट की। तो पास्ट में हमारे पास सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन द ओनली डिफरेंस इज हेयर, यहाँ पे डिफरेंस है, और वो ये है कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर आप फॉलो करते हैं या जिस तरीके से आप प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म में आगे जा रहे हैं, तो द वर्ब फॉर्म मस्ट बी इन पास्ट। हमारे पास क्या होगा, सिंपल पास्ट यूज होगा, बाकी सेम उसी तरीके का सब्जेक्ट आएगा, एंड पे ऑब्जेक्ट का आएगा, लेकिन जो हमारे पास वर्ब है इट शुड बी पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जितने भी यहाँ पे हमारे पास येलो में आ रहे हैं सामने, ये सारे क्या हैं, पास्ट फॉर्म है, एंड दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट सिंपल। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं फ्यूचर की, द लास्ट वन। एंड फ्यूचर हमारे पास अगर हम वैसे भी देखें तो मोस्टली इंडिकेटिंग टूवर्ड द थिंग्स दैट विल हैपन इन द कमिंग टाइम, कि आगे जो आने वाला टाइम है उसके बारे में बात हो रही है। सेम स्ट्रक्चर है हमारे पास, और लेकिन यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब में है यहाँ पे, कि हम क्या करते हैं, वेल यूज़ करते हैं, और वेल के फ़ौरन बाद हम जो है बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं। स्ट्रक्चर को आप अगर देखें, यहाँ पे अगेन सब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास, उसके बाद वेल आ रहा है, वेल सारे जितने भी फ्यूचर टेंसेस आएंगे सारे के सारों में क्या होगा, वेल यूज होगा, और उसके आगे जो है स्पीक इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो इसीलिए वेल के साथ बेस लगता है, यहाँ पे स्पीक लगा हुआ है, आगे अगेन हमारे पास ऑब्जेक्ट है। सेम इज द केस विद दिस वन, यहाँ पे देख ले, वेल फ्यूचर है, उसके बाद राइट, चूंकि बेस फॉर्म है तो वेल के साथ हमेशा बेस फॉर्म लगता है। यहाँ पे भी अगर आप जितने भी एग्जांपल है येलो में आप इनको देख लें, तो हमारे पास सारे के सारे जो है फ्यूचर और सिर्फ फ्यूचर के आगे जो है बेस फॉर्म यूज है। तो ये हमारे पास दिस इज़ हाउ हम जो है मोस्टली प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो हमारे पास टाइमिंग है उनको यूज़ करते हैं, और उनमें जो सिंपल, द वेरी सिंपल डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ दीज थ्री वो ये है कि वर्ब, एक दफ़ा आप वर्ब को समझे कि कौन से टाइम में कौन सा वर्ब यूज होगा, देन इट विल बी क्वाइट ईजी फॉर यू टू यूज देम। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।